जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे भाई है, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हकीकत तो इनके सामने है, क्यों नहीं? बिकॉज उनकी जात, उनके फवायद, उनकी सियासत आप सबकी जानो माल से उनको ज्यादा अजीज है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। ज़ाती फायदे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बोले, बातचीत से हर मसला हल होता तो कोई जंग न होती, क्या उनसे बात करें जो भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में खुफिया इत्तलात पर खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए। 2025 में अब तक 10,115 कार्रवाइयां की हैं। DG/ISPR ने आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। कहा, रवां साल मारे गए खारिजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज्यादा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। हम एक रियासत का इदारा है। जिस तरह हमारी कोई एथनिक और हमारी कोई रिलीजियस कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है कि हमारे लिए एक पार्टी, एक लीडर अच्छा है, एक बुरा है, एक अच्छा है, एक बुरा है। Where we stand today, we say it very clearly, for us all political parties and all political leaders हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अगर कोई पार्टी या कोई शख्स ये समझता है कि उसकी सियासत इस रियासत से बड़ी है, तो फिर हमें ये कबूल नहीं है। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा। बाज लोगों को मुल्क से ज्यादा सियासत प्यारी है। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों को स्पेस देने का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हमारे बच्चे और जवान शहीद हो रहे हैं। फैसले रियासत करती है, फौज रियासत नहीं। पाक फौज अपना काम कर रही है। हर इदारा अपना बोझ खुद उठाए। फौज को सियासत में ना लाएं। तब्दीली उस सूरत आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा। घटिया बयानबाजी और सियासत से फौज को दूर रखें। DG/ISPR ने खारजियों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा, सहूलतकारी करने वाला खारजियों को रियासत के हवाले कर दे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। ये दोनों काम नहीं करने तो खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। कहा, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदारान होते हुए उसकी खुद हिफाजत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। औरंगज़ई हमले में मुलव्विस 30 ख्वारिज हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत की शहादत का बदला चुका दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द मार दिए गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर खराज तहसीन। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और दीगर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौमी अज़्म की बेहतरीन मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियों को कौम की नाकाबिल फरामोश असासा है। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर जंग नहीं रुकेगी।
हजारों तालिबान को बानी पीटीआई ने पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी पीटीआई दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम जारी करते हुए लिखा, सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की 60 साल मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्त बरी और मोहसिन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में रेड जोन सील कर दिया गया। सेरीना चौक और नादरा चौक में कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को सील किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राबिता सड़कें बंद। रावलपिंडी में रावल रोड, नाज सिनेमा, कमेटी चौक, चांदनी चौक, मेन मरी रोड और मुरैल चौक सील। शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना। जत्थों की सियासत अब नहीं चलने देंगे। टीएलपी की जानिब से एहतजाज के बजाय इंतशार की कोशिश की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गजा अमन मंसूबे पर जश्न मनाए जा रहे हैं। गजा अमन मुआहदे पर टीएलपी का एहतजाज समझ से बालातर है। पुरअमन एहतजाज सबका हक, इंतशार की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब गुंजाइश नहीं। इजरायली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने तमाम कैदियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे की मंजूरी के साथ ही जंगबंदी अब मौसर हो गई। इजरायली काबीना के बेशतर वज़रा ने मुआहदे के हक में वोट दिया। इसराइल और हमास में अमन मंसूबे पर दस्तखत। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बाज़ाबिता दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का समाजी राबते की वेबसाइट पर ऐलान, कहा तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया की कोशिशों को खिराज तहसीन। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के लिए मचलते रह गए। अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम हासिल करने में नाकाम। नोबेल इनाम कमेटी ने वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली मरिया कोरिना मचाडो को जमहूरियत के लिए जद्दोजहद पर इनाम का हकदार करार दिया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद आबाई शहर डेरा इस्माइल खान रवाना। वज़ीर आला हाउस से रवानगी से कबल अमले से मुसाफा किया और शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका है। सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो लिंक खिताब, कहा तमाम मुआशी इशारिया मुस्बत है। IMF से मुज़ाकरात के लिए वफ़द वाशिंगटन रवाना होगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। फ़रीक़ैन के दरमियान दूसरे शिशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात ख़त्म। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद मजबूत। मज़ीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। रवा माली साल टैक्स अहदाफ में कमी पर IMF जायज़ा मिशन रजामंद। 2 हफ्तों पर मुहित मुज़ाकरात में अहम अहदाफ तय होने पर वक्त वापस रवाना। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में चीनी के ज़खायर और कीमतें मुस्तहकम हैं। वक्त पर दरामदात से मार्केट में चीनी की फराहमी तसलसल के साथ जारी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी के ज़खायर और मार्केट की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। दरामदी चीनी की मुल्क में आमद के शेड्यूल का भी तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में 5000 से ज़ायद खुसूसी बच्चों के दाखिलों का नया रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज का मुआविन खुसूसी सानिया आशिक और टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन पर अहम इजलास। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुफ्त तालीम और थेरेपी दी जाएगी।
दुनिया भर से ऑटिज्म के माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। सिंध के गोरख हिल मंसूबे में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 4 बरसों में 3 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए। रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली 3 अरब 85 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इंतजामिया के पास 1 अरब 97 करोड़ रुपए के अखराजात का रिकॉर्ड ही नहीं। कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कराची से गाड़ी छीनकर फरार होने वालों का अंजाम। हैदराबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस ने दावा किया है कि फायरिंग के तबादले के दौरान मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान कराची से छीनी गई गाड़ी अंदरूनी मुल्क ले जा रहे थे। शहर खाद में एक और अलमनाक हादसा। जामे कराची की तेज रफ्तार बस ने तालिबा को कुचल डाला। वाक़े के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। ड्राइवर के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा। दरगम से निढाल वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ के साहिल के करीब शदीद जलजला। सुनामी की वार्निंग जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आज सुबह फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.5 शिद्दत का जलजला आया। जलजले में किसी के जख्मी और हलाक होने की ताहाल कोई इत्तला नहीं। फिलिपाइन के सदर फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने मशरक़ वस्ता और जनूबी फिलिपाइन के कुछ साहिली इलाकों में इनखला का हुक्म दिया है। और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पिछले 4 बरस बीत गए। कौम अजीम साइंसदान की 4थी बरसी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मना रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।